वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। मैं जगन्नाथ आप सबके लिए लेकर आया हूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जानने से पहले मैं बता देता हूँ कि प्रीवियस वीडियोस में यानी प्रीवियस क्लास में मैंने एक क्लास लिया था जिसके ऊपर था मेरा गुड्स यानी जीएसटी ऑन गुड्स के गुड्स परचेस करने का टाइम यानी आइटम परचेस करने का टाइम तो मेरा जीएसटी कैसा लगाते यानी जीएसटी कैसे ऐड करके हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैंने सिखाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका डिस्क्रिप्शन से लिंक प्रेस करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो और आप सीख सकते हो। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है ना, जैसे मैं परचेज करता हूँ गुड्स तो सामने वाला पार्टी क्या था ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, है ना। तो मैंने मोबाइल परचेज करके दिखाया था, तो जिस डीलर से मैंने परचेज किया था तो उसको मैं जीएसटी के साथ ही पेमेंट किया था। अब मैं सिखाऊंगा कि मैं तो परचेज कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला पार्टी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो मैं कैसे उसको पेमेंट करूँगा। यानी उसको मैं पेमेंट करूंगा कितना और गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा कितना। यहाँ पे क्या होता है ना, जिससे परचेस करते हैं ना उसको हम उसका प्राइस जितना गुड्स का प्राइस उतना ही देना पड़ता है। जीएसटी का प्राइस ना जितना अमाउंट आएगा ना वो अमाउंट हमको काटना है यानी उससे नहीं देना है और वो पैसा को हमको गवर्नमेंट को पे करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको ना, उसके लिए क्या करना है ना, मेरे पास तो ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है तो मेरे को करना है उसका फीचर एनेबल। तो फीचर एनेबल करने के लिए फीचर का जो एनेबल फीचर का ऑप्शन कैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो F11 प्रेस करो। F11 प्रेस करने के बाद आपको करना है गुड्स यानी आपका कंपनी सिलेक्ट करो, जैसे मेरा रिवर्स चार्ज यानी यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस रखो। यस करने के बाद यहाँ पे आपको जीएसटी इन नंबर आपका भरना है। जीएसटी इन नंबर के बाद सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखो। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यहाँ पे यस रखो। यानी कोई भी लेजर क्रिएट करने का टाइम अगर इज रिवर्स चार्ज आ रहा है तो उसको यस रखो। और आपका इंटीग्रेटेड टैक्स 18% है, 12% है, 14% है, जितना परसेंट है उसको एनेबल रखो। सपोज आपका यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में रिवर्स चार्ज एनेबल यानी नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। यानी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने डिसेबल कर दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, टैक्सेबिलिटी आ रहा है लेकिन इज रिवर्स चार्ज नहीं आ रहा है। तो उसको क्या करना है ना, F12 प्रेस करना, आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको इज रिवर्स चार्ज अप्लाई करना और उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे 18% भरना या फिर आपको 12% भरना है, भरो। फिर आपको एंटर करके ऑल एक्सेप्ट करना है। यानी यहाँ पे आपको एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर को यस करना, यानी हम जिससे परचेज करें उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे यस करो। देन यहाँ पे कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करो। यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं करना है मुझे तो कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करो। आपका कंपनी का फीचर एनेबल। अब आपको करना है क्रिएट करना है लेजर, तो लेजर पे आपका नाम लिखो यानी मैं किससे परचेज करने वाला हूँ उसका नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से भी परचेज कर सकते हो, तो मिस्टर राहुल हो सकता है, सैम हो सकता है। आप जिस कंपनी से परचेज कर रहे हो तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मैं किससे परचेज करूँगा तो उसका नाम लिखूंगा, बहुत सिंपल है। और क्या क्या लेजर बनेगा चलो आज सीखते हैं। पहले मैं बनाऊंगा क्या ना, मिस तृप्ति बनाता हूँ, ठीक है। चलो लिखता हूँ क्या, मिस तृप्ति। तो मिस तृप्ति जैसे ही मैं उनसे परचेज कर रहा हूँ तो उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा ना, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। तो यहाँ पे मैं जो उसका रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे मैं रखूंगा क्या ना, ऑन रजिस्टर रखूंगा। रजिस्ट्रेशन टाइप को ऑन रजिस्टर, सेट एंड अल्टर जीएसटी को रखूंगा यस, देन करूंगा अनरजिस्टर। ऑल एक्सेप्ट करके मैं सेव कर दूंगा तृप्ति का अकाउंट को। अब मुझे परचेज तो करना है तो परचेज अकाउंट क्रिएट करना है, तो परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही है। तो परचेज अकाउंट रखने के बाद यहाँ पे सेट एंड अल्टर जीएसटी यस करना है। देन उसके बाद आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल भरना है। उसके बाद आपको इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को करना है यस, ओके। अब यस करने के बाद आपको इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे भरना है 18%, यानी आपने एनेबल फीचर में 18% ही दिया था तो हर एक लेजर में आपको 18% भरना है। और आपको गुड्स परचेज करना है तो गुड्स सिलेक्ट करो, देना ऑल एक्सेप्ट करो। देना मैंने 2 लेजर बना, 2 लेजर भी क्रिएट हो गया। अभी आपको क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या है ना, जैसे मैं मोबाइल परचेज करूंगा, ओप्पो मोबाइल, उसका अंडर ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लिया। देन यहाँ पे कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट करो, उसका यूनिट भी क्रिएट करो। जैसे मैं बनाता हूँ सिंबल में NOS और उसका फॉर्मल नेम नंबर्स। यानी यूनिट
क्वांटिटी कोड यहाँ पे लिखना है NOS नंबर्स, ऑल एक्सेप्ट करो। देन यहाँ पे GST को सेट एंड अल्टर GST यस रखो। टैक्सेबिलिटी में आपको रखना है क्या ना, यस रखना है। ओके, यानी टैक्सेबिलिटी में आपको रखना है टैक्सेबल। अब उसके बाद इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल को यस करना है। और इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, आपका 18% है, तो उसको इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% भरो। यानी कंट्रोल ऐसे आप कर सकते हो, ऑल एक्सेप्ट। आपका स्टॉक आइटम यानी स्टॉक आइटम क्रिएट हो चुका है। अभी आपको करना क्या ना, ट्रांजैक्शन करना है। लेकिन मैं एक लेजर बनाया नहीं हूँ, अब मैं इन द स्पॉट बना के भी दिखा सकता हूँ और अभी भी बना के दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं पहले ट्रांजैक्शन करता हूँ, दिखते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होगा यानी क्रिएट करने के लिए टाइम आएगा तो हम करके भी दिखाएंगे इन द स्पॉट कैसे करना है, यानी ट्रांजेक्शन करने का टाइम। चलो दिखते हैं, हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर में हमको आइटम इन्वेस्ट सिलेक्ट करना है। देन पार्टी अकाउंट में मिस तृप्ति उसको सिलेक्ट करो। देन उसका परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम आपका ओप्पो आइटम है तो ओप्पो आइटम सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपका क्वांटिटी जैसे मैं 10 क्वांटिटी लेता हूँ, तो उसका प्राइस ले लिया 50,000 यानी 5,000 लिया या फिर 50,000 लिया। 50,000 लिया तो मेरा अमाउंट टोटल अमाउंट 5 लाख। यहाँ पे आप CGST SGST ऐड करते हो, लेकिन यहाँ पे मैं CGST SGST नहीं देना है मुझे, उसको मुझे पेमेंट नहीं करना है CGST SGST। क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड डीलर है ना, तो उसको करने से क्या फ़ायदा। तो उससे अच्छा है कि उस जो पैसा को हमको करना है क्या ना, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। इसलिए क्या करूँगा ना, एंटर करके आगे बढ़ूंगा और यहाँ पे प्रोवाइड GST ई विल डिटेल्स को करूंगा यस। देन कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट। देन नरेशन में लिखूंगा और यहाँ पे ऑन अकाउंट रख दो। नरेशन लिखना है क्या ना, विंग आइटम परचेज फ्रॉम मिस तृप्ति मैम। ओके, मैं उसका नरेशन लिखने के बाद मेरे को क्या करना है ना, मेरे को चेक करना है पहले कि मेरा रिवर्स चार्ज कितना एक्चुअली इंटरेस्ट यानी जो मेरा GST ओके आपका जो टैक्स लायबिलिटी कितना है, तो उसके लिए मेरे को डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है यानी D। देन उसके बाद GST रिपोर्ट्स के लिए O और उसके बाद आपको GST R3B के लिए 3 प्रेस करो। देन उसके बाद आपके पास शो हो जाएगा आपका GST यानी रिवर्स चार्ज सप्लायर, वहाँ पे देख सकते हो आपका टैक्सेबल अमाउंट 5 लाख है, उसको याद रखना। और सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आपका 45,000 आप देख सकते हो आपका रिवर्स चार्ज में पैसा पड़ा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए साइड में लिखा देखो स्टेट एडजस्टमेंट। शॉर्टकट कीज क्या है ना, Alt Z। अप्लाई करना है क्या ना, Alt Z प्रेस करो। देन आपको एडजस्टमेंट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपका काम क्या है ना, आपको वो पैसा को एडजस्ट करना है यानी रिवर्स चार्ज से आपको लेकर जाना है CGST एंड SGST में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए लेजर बनेगा 3, एक तो बनेगा टैक्स अंडर RCM और एक बनेगा CGST और एक बनेगा SGST। चलो मैं करके दिखाता हूँ। देन यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट चालू कर यानी Alt Z प्रेस करने के बाद मेरे पास GST आ गया और ये पैसा मेरा कंपनी में बढ़ रहा है। तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये जो टैक्स का लायबिलिटी मेरा पास बढ़ रहा है। और उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, यहाँ पे मेरा पैसा कहाँ पे पड़ा है, मेरा पैसा कंपनी में, तो परचेज अंडर रिवर्स चार्ज में मेरा पैसा है, तो उसको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज सिलेक्ट करो। देन एंटर करो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन ऑनेबल हो जाएगा यानी आपका वाउचर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट करना कि टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। चलो टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज यानी टैक्स अंडर RCM में लिख देता हूँ, ठीक है। अब टैक्स अंडर RCM, ये जो पैसा मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ही तो है, तो इसको इसका जो अंडर ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है क्या ना, करंट एसेट, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। तो वो जो पैसा किसको देने वाले थे, डीलर को, तो वो पैसा किसका था ना, आपका था, तो वो आपका एसेट था कि नहीं, तो वो करेंटली एसेट है ना, तो इसलिए यहाँ पे करंट एसेट सिलेक्ट करो। करंट एसेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इज GST एप्लीकेबल, वहाँ पे एप्लीकेबल रखना और सेट एंड GST डिटेल्स को आपको करना है एनेबल। ओके, चलो करंट एसेट सिलेक्ट करो। देन यहाँ पे कंट्रोल ऐसे आपको करना है ऑल एक्सेप्ट। उसके बाद आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना था ना, 90,000 था। यहाँ पे 90,000 लिखो। 90,000 लिखने के बाद एंटर करो और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है CGST के लिए Alt से प्रेस करो। देन CGST हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेशन है। देन यहाँ पे टैक्स ऑफ ड्यूटी GST, टाइप ऑफ टैक्स हमारा सेंट्रल और यहाँ पे परसेंटेज 9% लिखो। देन कंट्रोल ऐसा ऑल एक्सेप्ट करो। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आपको 5 लाख लिखना है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको याद रखना है आपका टैक्सेबल अमाउंट। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आएगा, जैसे आप GST में एंट्री करते हो तो आपका 9% आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको खुद मैन्युअली आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आपका कितना एक्चुअली CGST। तो मैंने लिख दिया उसका आधा जितना 45,000 और उसके बाद आपको क्रिएट करना है SGST। तो SGST का अंडर ग्रुप क्या है ना, ड्यूटीज एंड टैक्सेशन है। टाइप पे ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स आपको GST रखो। टैक्स टाइप पे आपका स्टेट टैक्स 9% रखो, ऑल एक्सेप्ट करो। देन यहाँ पे 5 लाख लिखो और ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे आपको नरेशन लिख सकते हो, विंग
बीइंग जीएसटी यानी एडजस्टमेंट लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया विंग एडजस्ट RCM2 यानी टैक्स अंडर RCM2 मेरा जीएसटी यानी जीएसटी, और यहाँ पे कंट्रोल एस से ऑल एक्सेप्ट कर दो। आप देख सकते हो आपका जो पैसा यानी RCM से जीएसटी एडजस्टमेंट को चला गया है। अभी आपको करना क्या है ना, पेमेंट करना है जिससे परचेज किया था, जैसा मिस तृप्ति मैम से मैंने परचेज किया था तो उनको पेमेंट करना है और गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो वाउचर में गया और F5 प्रेस करके मेरे को पेमेंट करना है। तो किसको पेमेंट करना है मुझे ना, मिस तृप्ति को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए कंट्रोल F प्रेस करो, देन स्टेट पेमेंट जीएसटी रेगुलर 1 मार्च 2022 रखो, देन CGST प्रेस करो 45,000 यहाँ पे लिखो, देन यहाँ पे एंटर करो ऑन अकाउंट रखे, फिर DR प्रेस करो क्योंकि साथ में एक साथ पेमेंट करना है। तो SGST सिलेक्ट करके आपका कितना ना 45,000 लिखो, देन यहाँ पे आपको कैश में करना है या फिर बैंक में करना है, आपका मर्जी। मेरे पास ऑलरेडी कैश है तो मैंने कैश सिलेक्ट करके यहाँ पे नरेशन लिख लेने का और कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट कर दिया। ओके, मैंने नरेशन लिखा नहीं तो आप नरेशन लिख सकते हो। ओके, अब आप देख सकते हो मैंने जीएसटी यानी जिससे परचेज किया वो ऑन रजिस्टर्ड डीलर था तो मैंने उससे परचेज भी किया और उसका जो पैसा मैंने काट के गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, और ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग करियर है, आप खुद का अकाउंटिंग करियर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक करना। और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, वो लिंक से आप प्रीवियस यानी गुड्स सर्विस गुड्स का एंट्रीज कर सकते हो।